अब 5 सवाल एक एक करके पूरा हल करके। बीच के 3 असली गेट पेपर से हैं और उनके आंसर्स ऑफिशियल की से मिलाए हुए हैं। पहला और चौथा उसी एग्जाम स्टाइल में बनाए गए मॉक हैं और मैं हर बार बता दूंगा कि कौन सा क्या है। पहला वार्म अप बीच के 2 एग्जाम लेवल के, चौथा भारी और पांचवा जानबूझकर गेट से भी कड़ा। हर सवाल पर पहले स्टेटमेंट आएगा, फिर आप वीडियो रोककर खुद कोशिश कीजिए। उसके बाद हम साथ में सॉल्व करेंगे। पहला सवाल वार्म अप के लिए और ये मेरा बनाया हुआ मॉक है। असली पीवाईक्यू नहीं, पर बना बिल्कुल गेट के नेट अंदाज में। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x सिर्फ 4 वैल्यूज लेता है, 1, 2, 3 और 4। मास का रूल दिया है p ऑफ x बराबर k इंटू एक्स, यानी मास वैल्यू के साथ बढ़ती जाती है। पूछा है k की वैल्यू क्या है और प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 2 कितनी है। वीडियो रोककर खुद ट्राई कीजिए। हिंट, ऐसे हर सवाल में सिर्फ एक ही इक्वेशन से शुरुआत होती है। रूल को खोलकर लिख दीजिए, p ऑफ 1 बराबर k, p ऑफ 2 बराबर 2k, p ऑफ 3 बराबर 3k और p ऑफ 4 बराबर 4k। अब वही एक इक्वेशन जो हर ऐसे सवाल की चाबी है। सारी मासेस का जोड़ एग्जैक्टली 1 होता है। जोड़िए तो k इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 10k बराबर 1, इसलिए k बराबर 0.1। वापस रखिए तो मासेस बनती हैं 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। जोड़ फिर 1 जांच पास। अब दूसरा हिस्सा, x लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब है 1 और 2। दोनों की मासेस जोड़ना यानी 0.3। यही f ऑफ 2 भी है। अब इस आसान से सवाल के 2 जाल। पहला, किसी एक रो से के निकालने की कोशिश के किसी एक मास से नहीं, पूरे जोड़ से निकलता है। दूसरा और ज्यादा महंगा, x लेस देन और इक्वल टू 2 को p ऑफ 2 समझकर 0.2 लिख देना। लेस देन और इक्वल टू हमेशा क्यूमुलेटिव है, इसलिए कि मिलते ही मासेस वापस रखकर जोड़ जांचिए। 5 सेकंड्स में पूरा सवाल बच जाता है। और ये रहा पैटर्न। कोई भी अननोन कांस्टेंट दिखे, चाहे k हो या c, पहला और अकेला कदम यही है, सब जोड़कर 1 के बराबर रख दीजिए। अगले सवाल में मीडियन आएगा, तो पहले उसकी तस्वीर देख लीजिए। एक सीधा ग्लास सिलेंडर है जिसमें पानी ठीक बीच तक भरा है, नीचे भरा हिस्सा और ऊपर खाली हिस्सा बराबर। मीडियन वही पानी की सतह है। मीडियन कोई एवरेज नहीं होता, न उसे निकालने के लिए कुछ इंटीग्रेट करना पड़ता है। मीडियन बस वो पॉइंट है जहां तक प्रोबेबिलिटी का ठीक हाफ हिस्सा नीचे रह जाता है। CDF की भाषा में ये एक लाइन बन जाती है, f ऑफ मीडियन बराबर 0.5। दूसरा सवाल, असली PYQ गेट डा 2025 का क्वेश्चन 19, MCQ 1 मार्क। दिया है कि x एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका CDF 3 टुकड़ों में लिखा है। t तक f बिल्कुल 0 है, t से 4 के बीच f बढ़ता है और वहां रूल है x माइनस टी बटा 4 माइनस टी, और 4 के बाद f 1 पर बैठ जाता है। बताया है कि x का मीडियन 3 है और पूछा है t की वैल्यू। ऑप्शंस हैं 2, 1, -1 और 0। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। पहला काम, मीडियन की एक लाइन वाली डेफिनेशन याद कीजिए। मीडियन की डेफिनेशन एक लाइन है, वो पॉइंट जहां CDF आधे पर पहुंचता है, यानी f ऑफ मीडियन बराबर 0.5। x कंटिन्यूअस है तो बराबरी एग्जैक्टली लगती है। मीडियन 3 दिया है और 3 t और 4 के बीच आता है, तो बीच वाला टुकड़ा लगेगा, तो 3 माइनस टी बटा 4 माइनस टी बराबर 0.5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 3 माइनस टी बराबर 4 माइनस टी। खोलिए, 6 माइनस 2t बराबर 4 माइनस टी। t एक तरफ, नंबर्स दूसरी तरफ, तो t बराबर 2। अब वापस रखकर जांचिए, 3 माइनस 2 बटा 4 माइनस 2
यानी 0.5। सही आंसर ऑप्शन आ और ऑफिशियल की भी आ। अब इसके जाल, पहला मीडियन को मीन समझकर डेंसिटी निकालने बैठ जाना, उसमें मिनट्स चले जाएंगे। मीडियन का मीन से कोई लेना देना नहीं, वो CDF का हाफ वाला पॉइंट है। दूसरा, गलत टुकड़ा उठा लेना। 3 को अगर पहले वाले टुकड़े में डालते जहां F0 है तो इक्वेशन बनती ही नहीं। इसलिए पहले जांचिए कि पॉइंट किस टुकड़े में गिरता है। और एक बात जो गेट आगे पूछ सकती है, डिस्क्रीट केस में मीडियन की डेफिनेशन सख्त होती है। वो सबसे छोटी वैल्यू जहां F कम से कम 0.5 हो जाए, क्योंकि स्टेयरकेस पर F छलांग मारकर आधे को पार भी कर सकता है। तीसरा सवाल, फिर असली 2025 का क्वेश्चन 39, MCQ 2 मार्क्स। एक रैंडम वेरिएबल x का CDF दिया है। -1 तक F0 है। -1 और 1 के बीच F बराबर 1/4 इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 के बाद F 1 पर बैठ जाता है। पूछा है probability that x square is less than or equal to 0.25। ऑप्शंस हैं 0.625, 0.25, 0.5 और 0.5625। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। हिंट, पहले उस कंडीशन को x की भाषा में बदलिए, तभी CDF काम आएगी। पहला और असली कदम, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0.25 का मतलब है x माइनस 0.5 और प्लस 0.5 के बीच। स्क्वायर वाली शक्ल में CDF लगती ही नहीं, इंटरवल वाली में सीधे लग जाती है। अब इंटरवल आइडेंटिटी f of 0.5 माइनस f of माइनस 0.5। x कंटिन्यूअस है, इसलिए सिरा स्ट्रिक्ट है या नहीं? फ्रॉक नहीं। ऊपर वाला 0.5 प्लस 1 बराबर 1.5 स्क्वायर 2.25, 4 से भाग 0.5625। नीचे वाला माइनस 0.5 प्लस 1 बराबर 0.5 स्क्वायर 0.25, 4 से भाग 0.0625। अब घटाइए, बचता है 0.5। यही ऑप्शन सी है और ऑफिशियल की भी सी है। इस सवाल की पूरी चालाकी एक तस्वीर में है। जो कंडीशन दी थी वो स्क्वायर वाली थी और स्क्वायर में x का साइन छिप जाता है, लेकिन खोलते ही वो एक साफ पट्टी बन जाती है। सेंटर के दोनों तरफ बराबर चौड़ी, बाहर सब अंधेरा। CDF सिर्फ ऐसी पट्टियों की भाषा जानती है क्योंकि वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू वाला हिस्सा नापती है। इसलिए ऐसे हर सवाल में पहला काम यही है, इवेंट को x की एक सीधी पट्टी में बदल दीजिए। बाकी सिर्फ 2 CDF वैल्यूज का घटाव है। अब देखिए, ये सवाल हर गलत ऑप्शन को कितनी सफाई से रखता है। चारों ऑप्शन सामने रखिए, हर एक के पीछे एक खास गलती है। ऑप्शन A 0.625, ये तब आता है जब आप घटाने की जगह जोड़ देते हैं। ऑप्शन B 0.25, ये उनके लिए है जो सवाल में लिखा 0.25 ही उठाकर लिख देते हैं, CDF छूते ही नहीं। ऑप्शन C 0.5, यही सही है। और ऑप्शन D, यही सबसे बड़ा जाल है। जल्दी में आदमी सिर्फ f of 0.5 लिख आता है और बाईं सीमा घटाना भूल जाता है। सबक, कंटिन्यूअस में बराबरी वाला निशान भले न देखिए, डिस्क्रीट में वही निशान पूरा जवाब बदल देता है। चौथा सवाल, यह भी मेरा बनाया मॉक, पर MSQ की उसी शैली में जिसमें गेट बाउंड्री पर मारती है। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x4 वैल्यूज लेता है, -1, 0, 2 और 5, मासेस 0.2, 0.3, 0.1 और 0.4। F उसका CDF है। अब 4 स्टेटमेंट्स। पहला, probability that x is greater than 0 and less than or equal to 5 बराबर 0.8। दूसरा, probability that x equals 0 बराबर 0.3। तीसरा, f of 3.4 बराबर 0.6।
चौथा, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बराबर 0.4। वीडियो रोककर चारों जांचिए। एमएसक्यू में पहला काम एक ही है। ऑप्शंस को हाथ मत लगाइए। पहले स्टेयरकेस बनाइए। 3 कॉलम्स, वैल्यू, मास और रनिंग टोटल। -1 पर मास 0.2 और इससे नीचे कुछ है ही नहीं, तो FB 0.2। 0 पर मास 0.3, जुड़कर F बना 0.5। 2 पर मास 0.1, जुड़कर F बना 0.6 और 5 पर मास 0.4 जुड़कर F बना एग्जैक्टली 1। अब चारों स्टेटमेंट सेकंड्स में गिर जाएंगे। में स्ट्रिक्ट सिरे की वजह से 0 बाहर है, तो सिर्फ 2 और 5 बचते हैं। 0.5 V 0.8 नहीं, अगलत। B 0 की मास 0.3 सही। C 3.4 पर कोई वैल्यू नहीं, तो F वही रहता है जो 2 पर था। 0.6 सही। और D ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में तो खुद शामिल है, इसलिए जवाब 0.5 है। D गलत। आंसर है B और C। अब इसी लाइन पर वो अंतर देखिए जिस पर पूरा सवाल टिका है। ये रही X की लाइन और उस पर सिर्फ 4 जगह मास रखी है। -1 पर F 0.2। यही नोट कीजिए। स्टेटमेंट A का 0.8 असल में X ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का जवाब है। एक निशान का फर्क, 0.3 की मास का फर्क। 0 पर F 0.5, 2 पर F 0.6। यही स्टेटमेंट D फिसलता है। 1 - F of 2 में 2 की अपनी मास भी कट जाती है और 5 पर F 1। सही तरीका है 1 - F of 0, यानी 2 से ठीक पहले तक की F घटाना, जो देता है 0.5। पैटर्न, जिस सिरे पर बराबरी का निशान है वो अंदर रहना चाहिए और उसका इकलौता तरीका है उससे ठीक पहले वाली F लेना। आखिरी सवाल से पहले एक तस्वीर, क्योंकि उसमें फ्लोर फंक्शन आता है। सीढ़ियों को बगल से देखिए। हर ट्रेड एक सपाट पट्टी है। एक कंकड़ किसी ट्रेड पर कहीं भी रख दीजिए, किनारे पर या बीचों बीच, उसका फ्लोर वही ट्रेड रहेगा। फ्लोर यही करता है, एक कंटिन्यूअस पोजीशन को उठाकर एक पूरे इंटीजर पर बैठा देता है। और यही जादू है। कंटिन्यूअस X पर फ्लोर लगते ही Y डिस्क्रीट बन जाता है और अब उसकी PMF निकालनी पड़ेगी। और अब 5वां सवाल, इस सेट में सबसे कड़ा असली PYQ 2025 का क्वेश्चन 41, MCQ 2 मार्क्स। दिया है कि X एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका मीन है 1 बटा नेचुरल लॉग 10। फिर Y बनाया गया है X का फ्लोर, यानी X से बड़ा न होने वाला सबसे बड़ा इंटीजर। बताया है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर L के लिए प्रोबेबिलिटी दैट Y इक्वल्स L को Q टू द पावर L इंटू 1 - Q लिखा जा सकता है। पूछा है Q की वैल्यू। ऑप्शंस हैं 0.1, 0.01, 0.5 और 0.434। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। 2 चीजें अलग सोचिए। मीन लैम्डा से कैसे जुड़ा है और y इक्वल्स L। X के लिए कौन सा इंटरवल है? पहला कदम, मीन से लैम्डा निकालिए। एक्सपोनेंशियल का मीन हमेशा 1 बटा लैम्डा होता है। यहां मीन है 1 बटा नेचुरल लॉग 10, इसलिए लैम्डा बराबर नेचुरल लॉग 10। दूसरा कदम, एक्सपोनेंशियल का CDF, f ऑफ x बराबर 1 - e टू दी पावर माइनस लैम्डा x। तीसरा और असली कदम, y इक्वल्स L का मतलब है x L और L+1 के बीच है। ये एक इंटरवल है, इसलिए सीधे f ऑफ L+1 माइनस f ऑफ L। चौथा कदम, 1 कट जाता है और बचता है e टू द पावर माइनस लैम्डा L माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू L+1। लैम्डा की जगह नेचुरल लॉग 10 रखिए, तो पहला टर्म बिल्कुल 10 टू द पावर माइनस L बन जाता है। आखिरी कदम, 10 टू द पावर माइनस L बाहर निकालिए, बचता है 0.9। तो पूरी चीज बनी 0.12 द पावर L इंटू V.9।
दिए हुए रूप से मिलाइए q बराबर 0.1। ऑप्शन आ और ऑफिशियल की भी आ। इस जवाब की शक्ल को महसूस भी कर लीजिए। नेस्टेड बॉक्सेस की ये कतार देखिए। हर अगला बॉक्स पिछले का लगभग 10वां हिस्सा है, इसलिए चौथे तक वो लगभग गायब हो जाता है। y की मासेस ठीक इसी तरह गिरती हैं। हर अगला इंटीजर पिछले से 10 गुना कम लाइकली। इसी शेप को जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एग्जाम में फ्लोर ऑफ एक्सपोनेंशियल दिखते ही जियोमेट्रिक सोच लीजिए। अब इस सवाल के जाल और ये चारों ऑप्शंस में जानबूझकर बिछाए गए हैं। सबसे बड़ा मीन को लैम्डा समझ लेना। मीन है 1/λ। तो मीन 1/, नेचुरल लॉग 10 होने का मतलब लैम्डा बराबर नेचुरल लॉग 10 है, उल्टा नहीं। देखिए ऑप्शन डी कहां से आया। नेचुरल लॉग 10 का उल्टा लगभग 0.434 है। जो स्टूडेंट लैम्डा और मीन को उलट देगा उसे ठीक ऑप्शन डी मिलेगा। ये डिजाइन है, इत्तेफाक नहीं। तीसरा जाल, y इक्वल्स l के लिए डेंसिटी की वैल्यू लगा देना। डेंसिटी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। और चौथा इंटरवल को l-1 से l मान लेना। फ्लोर की डेफिनेशन l से l+1 तक है। नीचे वाला सिरा अंदर और ऊपर वाला बाहर। अब इसे गेट से एक कदम आगे ले जाते हैं ताकि इस सवाल का कोई भी रूप आपको रोक ना सके। ये टेबल उन चारों सवालों का जवाब देती है जो इसी सेटअप पर बन सकते हैं। पहला, प्रोबेबिलिटी दैट y इक्वल्स l, वो है 0.9 इंटू 0.12 द पावर l, सीधे f ऑफ l+1 माइनस f ऑफ l से। दूसरा, क्या y जियोमेट्रिक है? हाँ, 0 से शुरू, q बराबर 0.1। तीसरा, क्या सारी मासेस जोड़कर 1 बनती हैं? हाँ, जियोमेट्रिक सीरीज ठीक 1 देती है। और चौथा, प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l, ये 1 माइनस f ऑफ l है, यानी 0.12 द पावर l। सबक एक लाइन में। कंटिन्यूअस x को किसी भी तरह डिस्क्रीट किया जाए, हर मास हमेशा f ऑफ b माइनस f ऑफ a से ही निकलती है। पांचों निपट गए। अननोन कांस्टेंट दिखे तो सब जोड़कर 1 के बराबर रखिए और लेस देन और इक्वल टू को हमेशा क्यूमुलेटिव पढ़िए। मीडियन का मतलब है f बराबर 0.5, कोई इंटीग्रेशन नहीं। स्क्वायर वाली कंडीशन को पहले x की सीधी पट्टी में बदलिए, फिर f ऑफ b माइनस f ऑफ a। डिस्क्रीट MSQ में ऑप्शन से पहले स्टेयरकेस बनाइए और बराबरी वाले सिरे को अंदर रखने के लिए उससे ठीक पहले वाली f लीजिए। अगर ये 5 बच गए तो असली पेपर आसान लगेगा।